जय सिया राम। तुलसीदास जब गए वृंदावन, आज हम आपको वे कथा सुनाएंगे। तुलसीदास उस समय वृंदावन में ही ठहरे थे। वे भंडारों में विशेष रुचि नहीं रखते थे, लेकिन भगवान शंकर ने गोस्वामी जी को नाभा जी के भंडारे में जाने की आंतरिक प्रेरणा दी। तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की आज्ञा का पालन किया और नाभा जी के भंडारे में जाने के लिए चल दिए। लेकिन थोड़ी देर हो गई। जब गोस्वामी जी वहां पहुंचे तो वह संतों की बहुत भीड़ थी। उनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, तो जहां संतों के जूते चप्पल पड़े थे वो वहीं ही बैठ गए। अब सभी संत जान भंडारे का आनंद ले रहे थे और अपने अपने पात्र साथ लाए थे, जिसमें प्रसाद डलवा रहे थे। आज भी वृंदावन की रसिक संत भंडारे में अपने अपने पात्र लेकर जाते हैं। तुलसीदास जी कोई पात्र नहीं लाए। अब भंडारा भी था तो खीर का था, क्योंकि हमारे बाके बिहारी को खीर बहुत पसंद है। आज भी राजभोग में 12 महीने खीर का ही भोग लगता है। अब जो प्रसाद बट रहा था वो गोस्वामी जी के पास आए और कहा, बाबा तेरो पात्र कहाँ है, तेरो बर्तन कहाँ है, बर्तन हो तो कुछ जवाब दे। उसने कहा कि बाबा जाओ कोई बर्तन लेकर आओ, मैं किसमें तो है खीर दूं। इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया तो देखा बाबा जी वैसे ही बैठे हैं। फिर उसने कहा, बाबा मैंने तुमसे कहा था कि बर्तन ले आओ, मैं तो है किसमें खीर दूं। इतना सुनते ही तुलसीदास मुस्कुराने लगे और वहीं पास में एक संत का जूता पड़ा था। वो जूता परोसने वाले के सामने कर दिया और कहा, इसमें खीर डाल दो। तो वो परोसने वाला तो क्रोधित होकर बोला, बाबा पागल होए गए हो, इसमें खीर लोगे। उल्टी सीधी सुनाने लगा। संतों में हलचल मच गई। श्री नाभा जी भी वहां दौड़ आए तो गोस्वामी जी के आंखों में आंसू भर आए और कहा कि इस जूता संत का है, और वो भी वृंदावन के रसिक संत का, और इस जूते में ब्रजरज पड़ी हुई है, और ब्रजरज जब खीर के साथ अंदर जाएगी तो मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। जैसे ही सबने गोस्वामी जी की ये बात सुनी तो उनके चरणों पर गिर पड़े। सर्ववंद महान संत के ऐसे दैन्य को देखकर सब संत मंडली अवाक रह गई। सबने उठकर प्रणाम किया। उस परोसने वाले ने तो शतवार क्षमा प्रार्थना की। ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज, धन्य है वृंदावन, धन्य है वह रज जहाँ पर हमारे प्यारे और प्यारे जू के चरण पड़े हैं। ये भूमि राधा रानी की भूमि है। यदि हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो समझ लेना कि ये राधा रानी की कृपा है जो हमें वृंदावन आने का न्योता मिला। अब जानते तुलसीदास जी को वृंदावन में राम के दर्शन कैसे हुए। तुलसीदास जी जब वृंदावन आए, तुलसीदास जी जानते थे राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। वृंदावन में सभी भक्तजन राधे राधे बोलते हैं। तुलसीदास जी सोच रहे हैं कोई तो राम राम कहेगा, लेकिन कोई नहीं बोलता। जहां से देखो सिर्फ एक आवाज, राधे राधे श्री राधे श्री राधे। क्या यहाँ राम जी से बैर है लोगों का? देखिए तब कितना सुंदर उनके मुख से निकला। वृंदावन ब्रजभूमि में कहाँ राम सुबेर, राधा राधा रटत हैं, आक ढाक अरु खैर। जब तुलसीदास ज्ञान गोदड़ी में विराजमान श्री मदन मोहन जी का दर्शन कर रहे थे, श्री नाभा जी एवं उनके वैष्णव इनके साथ में थे। इन्होंने जब श्री मदन मोहन जी को दंडवत प्रणाम किया तो परशुराम दास नाम के पुजारी ने व्यंग किया, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, बिना इष्ट के परशुराम नवे सो मूर्ख होए। श्री गोस्वामी जी के मन में श्री राम कृष्ण में कोई भेदभाव नहीं था, परंतु पुजारी के कटाक्ष के कारण आपने हाथ जोड़कर श्री ठाकुर जी से कहा, हे ठाकुर जी, हे राम जी, मैं जानता हूँ कि आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, लेकिन आज आपके भक्त में मन में भेद आ गया है। आपको राम बनने में कितनी देर लगेगी? आप राम बन जाइए ना। कहा कहो छवि आज की,
भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो हाथ। ये मन की बात बिहारी जी जान गए। और फिर देखिए क्या हुआ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कार ने कृष्ण भये रघुनाथ। देखिए कहाँ तो कृष्ण जी बांसुरी लेकर खड़े होते हैं गोपियों और श्री राधा रानी के साथ। लेकिन आज भक्त की पुकार पर कृष्ण जी साक्षात रघुनाथ बन गए हैं और हाथ में धनुष बाण ले लिया है। बोली तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय, कृष्ण जी महाराज की जय। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।